हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। आज हमारा हिंदी का मार्क टेस्ट चलेगा। आज हम लोग हिंदी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2016, 17, 18 में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पेपर संबंधी सभी जानकारी ये सभी आप सभी को दिया जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषाई कौशल नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है कि भाषाई कौशल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेखन, पठन, वाचन या गद्य। ठीक है, तो क्या होता है, भाषाई कौशल गद्य नहीं होता है। ठीक है, भाषाई कौशल गद्य नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी। पहला लिखा हुआ त्याज, दूसरा लिखा हुआ तपाजय, तीसरा लिखा हुआ त्याज्य, चौथा लिखा हुआ है त्याजय। ठीक है, तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, त्याज्य। ठीक है, कौन सी आंसर से हो जाएगा, त्याज्य वर्तनी शुद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है, पुसूसा या फिर आगे लिखा हुआ है शुश्रूषा, आगे लिखा शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुश्रूषा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रधान कौशल है। ठीक है, सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, लिखना और बोलना, सुनना और लिखना। ठीक है, तो प्रधान कौशल क्या होता है, सुनना और बोलना। ठीक है, प्रधान कौशल क्या होता है, सुनना और बोलना। आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि मुख्य भाषाई कौशल कितने हैं, मुख्य भाषाई कौशल कितने हैं, 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, मुख्य भाषाई कौशल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि वाचन क्या है। ठीक है, वाचन क्या है, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। ठीक है, तो वाचन माने बोलना, तो बोलना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है कि वाचन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो वाचन के कितने प्रकार होते हैं, वाचन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षक, विषय वस्तु का विवरण। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु से क्या कंफर्म हो जाता है, विषय वस्तु का विवरण। ठीक है, विषय वस्तु का स्वरूप हमको क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, क्या होता है, एक निबंध होता है, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री होती है, आगे एक कविता का होता है या एक कहानी का होता है। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण किसका होता है, तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का होता है। ठीक है, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि लिखित कार्य का अर्थ है, लिखित कार्य का अर्थ क्या होता है, गृह कार्य, कक्षा कार्य, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कक्षा कार्य लिखित कार्य का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि गृह कार्य, ठीक है, लिखा हुआ है गृह कार्य संशोधन आवश्यक है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छात्र नियमित रूप से कार्य करके लाएगा, दूसरा ऑप्शन है इनमें छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा, तीसरा ऑप्शन है छात्रों का लेख सुधरेगा, चौथा ऑप्शन है छात्रों को स्वाभाविक यानी अभिभावक पढ़ाएंगे। तो गृह कार्य का संशोधन आवश्यक है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें छात्रों के सबल और निर्बल दोनों पक्षों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए गृह कार्य को पुनः चेक किया जाता है। जो भी अध्यापक कार्य देते हैं उनको पुनः चेक किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगला है कि गृह कार्य संशोधन की विधि है, कौन सी है, शिक्षक द्वारा संशोधन करवाना, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन करवाना, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन करवाना या उपर्युक्त में से सब कुछ। तो गृह कार्य का संशोधन विधि कौन काम करता है, शिक्षकों द्वारा संशोधन करवाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि गृह कार्य का उपयोग होता है। ठीक है, क्या छात्रों को व्यक्ति निर्देशन देने के लिए, कक्षा शिक्षण के अनुभवों को संगठित करने के लिए, अध्ययन की पुनरावृत्ति के लिए या उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
ठीक है, उपर्युक्त में से सभी। तो ग्रह कार्य का उपयोग होता है वो तीनों में, चारों में, तीनों में काम होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि ग्रह कार्य का सिद्धांत है, ग्रह कार्य का सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, स्तर का सिद्धांत या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सभी का होता है, उपयुक्त का सिद्धांत भी होता है, स्तर का भी सिद्धांत होता है, उद्देश्य का भी सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न है कि गृह कार्य के प्रश्न करवाए जाते हैं, ग्रह कार्य के प्रश्न करवाए जाते हैं ज्ञान की दृष्टि से, अवबोध की दृष्टि से, उपर्युक्त में से दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ग्रह कार्य करवाया जाता है वो उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 50, 52, 57 या फिर 55। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं होती है, वा, बा, रा, ला, इसमें कौन सी ऐसी ध्वनि है जो अंतस्थ नहीं होती है, तो बा जो होती है वो क्या होती है, अंतस्थ नहीं होती है। अगला है कि इनमें से उष्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ता, फा, रा और सा, कौन से वर्ण उष्ण हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया गया कौन सा वर्ण उष्ण है, तो सा, सीटी वाला सा, सॉरी ये वाला जो सा लिखा हुआ है ये क्या होता है, हमारा उष्ण होता है। ठीक है, इसको बोलने से हमारे अंदर से गर्मी निकलती है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टा, ढा, ड़ा, ओड़ा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अड़ा जो होता है आखिरी वाला ए कौन सी होती है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तालव्य होता है, ठीक है, दंत होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, तालव्य, दंत, कंठ या फिर ओष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंत होता है। ठीक है, क्या होता है, दंत होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दंतोष्ठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन हो कौन कौन से हैं, फावा है या फिर यारा है या फिर काचा है फिर ठा है। ठीक है, कौन सा है, तो फा और वाह ये दोनों दंत ओष्ठ, दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग करने पर ये बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, का, खा, गा और डा। ठीक है, तो ढा इसमें क्या हो जाएगा, कंठ से नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, त्रा, छ, ज्ञा और स्रा, मतलब री, ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो री जो है वो क्या है, संयुक्त वर्ण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, डा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, चा, छा, जा, झा स्पर्शी संघर्षी हैं, यार अलावा ऊष्म व्यंजन हैं या ऊष्म वर्ण होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड सही है, सा, चा, छा, जा, झा, ये क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा, चारों ऑप्शन में ये परीक्षा सही है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सही शब्द है, पुरुष है, पुरुष है। ठीक है, पुरुष, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला पुरुष सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पुरुष सही लिखा हुआ है। देखिए ये इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है, इसलिए ये गलत है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पहला वाला। इसका मतलब होता है रूस, पुरुष, ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये सही है। इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ लेते हैं। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। चलिए आगे है, का प्लस ए से निर्मित रूप है, का, के, कै, को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, का प्लस ए से कौन सा शब्द निर्मित है, के। ठीक है, के, ए, अभी ए होता, का प्लस ए होता तो कै हो जाता, लेकिन यहाँ पर का प्लस ए है तो के होगा। चलिए आगे, गा प्लस ऊ से निर्मित कौन शब्द है, गा ऊ। ठीक है, गा ऊ। अब देखिए इसमें पहले मैं छोटा
गु, गु, गी, गे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गा प्लस ऊ से क्या हो जाएगा, गु हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ है तो इसलिए गु। अगर यहाँ पर केवल ऊ होता तो पहला ऑप्शन सही होता। ठीक है, यानी ये वाला सही होता। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। बा है व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो एक काम करिए, इसमें देखिए व्यंजन 2 प्रकार के नहीं होते हैं, अनुस्वार विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो झा ऊष्म ध्वनि नहीं है। ठीक है, झा क्या है, ऊष्म ध्वनि नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली ध्वनि से, वायु से, या फिर उच्चारण के कंपन से। ठीक है, अनुतान का संबंध किससे होता है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। ठीक है, अनुतान का संबंध किससे होता है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल बढ़ता है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, अल्प प्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पा। ठीक है, ये क्या होता है, महाप्राण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, का, खा, घा और घा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, का क्या होती है, अल्प प्राण होती है। ठीक है, एक काम करिएगा, इस तरीके से ये खींची हुई है। ठीक है, इस तरीके आ छोटा बड़ा मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरीके का। तो पहला अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर जो आएगा अल्प, यहाँ पर जो आएगा महा, यहाँ पर अल्प, यहाँ महा, यहाँ पर अल्प होगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं ध्वनियों का क्रम। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आगामी, 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 आगमी। तो कौन सी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है। ठीक है, तो क्या शुद्ध है, आगामी शुद्ध है। ठीक है, आगामी क्या है, शुद्ध है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आक्रमण, आक्रमक, आक्रामक, आक्रामक, फिर आक्रामक। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, आक्रामक सही हो जाएगा। ठीक है, आक्रामक होता है और आक्रामक नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगला लिखा है निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, या वा को कहा जाता है, या रा को कहा जाता है, ताफा को कहा जाता है, या फिर गा और घा को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अर्धस्वर किसे कहा जाता है, या और वा को कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। पा, ना, मा, बा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना क्या है हमारा, ओष्ठ नहीं होता है। ठीक है, पा भी ओठों से बोला जाता है, माँ भी और बा भी ओठों से बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, मतलब असत्य है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा। लिखा है कि ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, फा ओष्ठ व्यंजन है, स्रा संयुक्त व्यंजन है। देखिए कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो ता क्या होता है, ओष्ठ नहीं होता है। ता क्या होता है, ओष्ठ नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चा वर्ग है। चा वर्ग है, तालब्य है, दंत है, ओष्ठ है, या फिर दंतोष्ठ है। चा वर्ग क्या होता है, हमारा तालब्य होता है। क्या होता है, तालब्य होता है, तालु से निकलता है। अगला है कि निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है। या, रा, ला, वा, इसमें कौन सा पार्श्विक वर्ण होता है। ठीक है, तो पार्श्विक वर्ण होता है ला। ठीक है, पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ला होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन
उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है, या वह है, या डा ढा है, या भा और मा है, या सा है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है? डा और ढा होता है, ठीक है। आगे है कि ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, या द्विगुण व्यंजन माना जाता है, या फिर स्वर व्यंजन स्वर माना जाता है, या फिर व्यंजन माना जाता है। तो जो ये लिखा हुआ है ज्ञ को क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। आगे है कि जो छा है, छा का वर्ण किन 2 वर्णों के मिलने से हुआ है? तो का और सा, का और खा, का और धा, का और चा, ठीक है। तो कस छा इस तरीके से बोला जाता है कक्षा, कक्षा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो जो छा है वो का और सा से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? का और सा से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलिए कक्षा, इसे याद रखिएगा, कक्षा। मोदी जी हमेशा योगी जी होते हैं, वो भाषण जो देते हैं उसमें कक्षा बोलते हैं, तो का और सा, ठीक है। आगे कि निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? आ, ए, ओ, आ संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? तो आ, बड़ा आ जो लिखा हुआ है ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा उपयुक्त है, प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या रेणु, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है इसमें शुद्ध मात्रा का प्रयोग किया गया है? तो रेणु, ठीक है। रेणु सही होता है, रेणु गलत है, ठीक है। रेणु गलत है, ये वाला दोनों गलत है, तीनों गलत हैं, केवल रेणु सही है। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य है ए, छा, छा, या, वा और ता, था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा युग्म कंठ तालव्य होता है? तो ए और ऐ जो होता है वो क्या होता है? कंठ और तालव्य दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अव का उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठोष्ठ है, या दंत्योष्ठ है, या दंत है, या तालव्य है? अव का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, 48 नंबर में हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है। जो अव होता है वो कंठ और ओंठ दोनों से बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? का, चा, हा और पा, ठीक है। तो इसमें स्पर्श संघर्षी कौन होता है, ठीक है? कौन होता है? का स्पर्श संघर्षी होता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्योष्ठ है, ओष्ठ है, दंत या तालव्य? वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो जो वा होता है उसका उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है, ठीक है। क्या होता है? दंत ओष्ठ होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत, ठीक है। तो जो फा होता है वो ओंठ से बोला जाता है, ठीक है, ओंठ से बोला जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लें जिससे कि सभी वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और बीटीसी के पेपर कब होंगे यानी बीटीसी से संबंधित एनी इन्फॉर्मेशन आप सभी को पहुँचाया जा सके, ठीक है। गुड बाय।